प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान कक्षा 9 क्षितिज भाग फर्स्ट हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। अपना अगला अध्याय है एक तोता एक मैना। निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, एक तोता एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये निबंध है। इसका अध्ययन हम करेंगे। हमें निबंध शुरू करने से पहले लेखक परिचय की ओर थोड़ा चलते हैं। जो आप देख रहे हो तस्वीर में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी के महान लेखकों की श्रेणी में आते हैं। इनका जीवन परिचय हम जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरता दुबे का छात्रा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, चार उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकृत से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों का सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता। उनका रचना क्रम एक है सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा और जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता की चित्र तो उकेरे गई। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। अब अपना निबंध शुरू होता है, कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र कहीं और जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिली मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में ही आकर उन्होंने ये निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में, सबसे ऊपर की मंजिल में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। लिफ्ट वगैरह इतने नहीं थी, इस तरह के आविष्कार नहीं थे। लोहे की चक्करदार सीढ़ियां हुआ करती। और वृद्ध और क्षीण वपु, यानी कि बूढ़े और शरीर से कमजोर रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ न सकना असंभव था। संभव में अपसर्ग लगाने से असंभव बना। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुराते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, कि दर्शन करने वाले हैं क्या।
शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसे बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद कर हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। कि एक व्यक्ति आपके दर्शन के लिए आए हैं, यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय बिना किसी समय अचानक पहुंच जाता था तो वे उसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए देश के दर्शनार्थियों में कितने ही प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे। समय और असमय, स्थान और अस्थान, इन सभी में द्वंद्व समास है। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, अलग अलग रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान निमित्त नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे ये बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। देखिए, जीव है, कुत्ता है, कितना ध्यान रखता है, किस तरह से उसको एक प्रेम चाहिए और किस तरह से वो फिर उस प्रेम में पागल हो जाता है। एक कुत्ते, एक जीव का उदाहरण दिया है या लिखा है। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये कुत्ता, यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक बिना किसी कारण का, अहेतुक, हेतु का अर्थ होता कारण, अहेतुक का अर्थ होता बिना किसी कारण के प्रेम डाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में रात दिखा सकती है। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती। और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म का अर्थ होता है रहस्य भेदी दृष्टि से ने इस भाषाहीन, जिसको भाषा नहीं आती है, जिसको बोलना नहीं आता है, कुत्ता प्राणी की
भाषा इन प्राणी कुत्ते के लिए आया है। करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म, यानी कि गुरुदेव का शरीर चिताभस्म अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता से आश्रम में लगा, उस समय भी न जाने किसी सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्याय आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य सिटी मोहन सेन सब के आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा है। कुत्ता देखिए जीव है, कितना मोह था, कितना प्रेम था उसमें कि चिताभस्म के बाद भी वह वहां बैठा रहा। कुछ और पहले की घटनाएं याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना घनिष्ठ घुल मिल नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथियों ने अध्यापक महाशय को यह खबर थी कि न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रही। मैंने तब तक कौवे को सर्वव्यापक सभी जगह पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये बलिया आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। ये बलिया आदमी, ये कौवे भी कभी कभी दूसरी जगह चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवा का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैंने सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये युद्ध भ्रष्ट है। युद्ध भ्रष्ट अपनी समूह से भटक गई है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता। गुरुदेव ने अगर कहने दिया होता तो मुझे इसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाई करती है। 3-4 वर्ष में मैं एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। 101 मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं बोलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पत्नी पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई और फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया। चोंच को अपने ही परों पंखों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोष से घोषी वाणी में गाना विजय उद्घोष की वाणी में विजय प्लस उद्घोष प्लस ई, यानी कि विजय प्लस उद्घोष में गुण संधि है, विजयोद्घोष बना है और ई इसमें प्रत्यय लगाया गया है।
तो ये बन गया विजयोदघोषी, यानी कि एक नारे की आवाज़ में, एक नाद की आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक किसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या करना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर हम लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करके लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुरा कर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी हो जो, इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी क्रूण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विदुर पति था। जिसकी पत्नी मर गई हो वो था विदुर, जिसका पति मर गया हो वो थी विधवा। जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में हाथ और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में सत चोट खाकर एकांत विहार कर रही। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है ये सोचता हूँ, क्यों वह दल से होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला। निर्वासन, छुटकारा, अलग कर देना। दल के किस विचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारे को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से हार चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। मैं जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की क्रूर मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झंकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। निबंध यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में